नाज़रीन आदाब। मुर्रखा 5 सितंबर 2024 मुताबिक यकुम रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासती हुकूमत मुनसिफाना और शफाफ भर्ती के अमल के जरिए रियासत को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के हदफ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। गुज़श्ता 7.5 बरसों में रियासत में 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। इन नौजवानों ने अपनी तवानाई और सलाहियतों का फ़ायदा रियासत को फराहम किया है, जिसके सबब उत्तर प्रदेश की रियासत मुल्क की तरक्की का इंजन बन चुकी है। 7.5 साल पहले ये रियासत मुल्क की 7वीं बड़ी मईशत के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन आज ये 2 नंबर की मईशत बन चुकी है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने हाल ही में केरला के वायनाड में तबाही का शिकार बने लोगों की मदद के लिए अपनी माहाना तनख्वाह अतिया करने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की इत्तला दी, जिसमें उन्होंने तमाम हमवतनों से अपील की है कि वो मुतासिरीन की मदद के लिए जितना हो सके ताउन करें। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में कहा है कि हमारे भाइयों और बहनों ने वायनाड में नाकाबिल तसव्वुर नुकसानात का सामना किया है और उन्हें बहाली के लिए हमारी मदद की सख्त जरूरत है। मुतासिरीन की मदद और उनकी बहाली के लिए मैंने अपनी मुकम्मल माहाना तनख्वाह अतिया कर दी है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से भी मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी जितना हो सके ताउन करें। साबिक IFS अफसरान समेत समाजी कारकुनों के एक ग्रुप ने हिंदुस्तान से इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए रिटायर्ड IFS अफसर अशोक कुमार शर्मा की क़यादत में इस दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की गई है कि वो कंपनियां जो जंग के दौरान इसराइल को फौजी हथियार और गोला बारूद फराहम कर रही हैं, वो गज़ा में जंग को रोकने के लिए उनके मौजूदा लाइसेंस मनसूख करे। दरख्वास्त पर दावा किया गया है कि लाइसेंस की ये इजाज़त मुबैना तौर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आईन की खिलाफ वर्जी है। ये अर्जी मिस्टर शर्मा की क़यादत में मीना गुप्ता, दीप मुखर्जी, अचन विनायक जैन, हरीश बंद्र, निखिल डे और दीगर ने मुश्तरका तौर पर दायर की है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और NCP के चीफ शरद पवार ने बुध के रोज कोल्हापुर में आइंदा असेंबली इंतखाब के पेश नजर वजीर आला के चेहरे पर अपनी राय मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब से पहले महाविकास अघाड़ी यानी MVA को वजीर आला के ओहदे का चेहरा ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि वजीर आला कौन होगा, इस सिलसिले में फैसला इंतखाबी नताइज बरामद होने के बाद किया जा सकता है। शरद पवार का कहना था कि वजीर आला ओहदे का उम्मीदवार इस बुनियाद पर तय किया जाएगा कि इत्तेहाद में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतती है। उन्होंने मजीद कहा कि वो चाहते हैं कि MVA सीटों की तकसीम का अमल जल्द अज जल्द पूरा करे ताकि इंतखाबी तशहीर शुरू की जा सके। ST के सरबराह अखिलेश यादव ने CM योगी आदित्यनाथ के आदमखोर भेड़िया वाले बयान पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद से न तो वजीर आला खुद सुकून से सो रहे हैं और न ही ओहदेदारों को सोने दे रहे हैं। बीजेपी के अंदर जो मामला चल रहा है उसी का नतीजा है कि उनका BP बढ़ गया है, उन्हें देहली गटर सता रहा है। CM योगी सपाइयों के DNA की बात कर रहे हैं तो उसकी मुकम्मल शक्ल बताएं। अखिलेश बुध को समाजवादी शिक्षक सभा की मीटिंग के दौरान पार्टी दफ्तर में सहाफियों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि लखनऊ में बगैर नक्शे की मंजूरी के बनाए गए होटल में आग क्यों लगी, लोग जान से हाथ धो बैठे, बुलडोजर क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, फिर चाबी गुम हो गई, LDA से लिस्ट लेने के बाद तमाम गैर कानूनी इमारतों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए जाते। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जानबूझकर उन लोगों पर बुलडोजर इस्तेमाल किए जिनसे वो बदला लेना और जलील करना चाहती थी। आस्ताने हमीदिया फिरंगी महल टकसाल लखनऊ में रूहानी महफिल का आगाज हुआ, जिसमें पूरे आलम में चल रही मुसीबतों के खात्मे, दुनिया में अमन अमान के साथ आपसी भाईचारे के क़याम, अदल इंसाफ और प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए दुआएं मांगी गईं। इस मौके पर मुफ्ती अबुल इरफान फिरंगी महली ने कहा कि बुजुर्गान दीन का दस्तूर रहा है कि ऐसी महफिलों में अपने मुरीदीन को जमा करके जिक्र और अज़कार में मशगूल करते थे कि अल्लाह के जिक्र से सुकून और राहत मिलती है और दुनिया और आखिरत की परेशानियां दूर होती हैं। इस महफिल में इसीलिए आप लोगों को मदऊ किया गया है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम का मामला फरमाए। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को रियासती खवातीन कमीशन का वाइस चेयरमैन बना दिया है। SP छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के तकरीबन 3 साल के बाद अपर्णा यादव को कोई ओहदा दिया गया है। ताहम रियासती खवातीन कमीशन की वाइस चेयरमैन का ओहदा मिलने के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब बहस छिड़ गई है। दूसरी तरफ अगर यूपी के सियासी तज्जियाकारों की माने तो ये ओहदा अपर्णा यादव के कद के मुताबिक नहीं है। उन्हें ऐसा ओहदा देकर पार्टी ने उनके कद को घटाया है। साथ ही बीजेपी का ये कहना है कि पार्टी क़यादत फैसला करती है कि किससे क्या, कब और कहां काम लेना है।
उत्तर प्रदेश के वजीर जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह की सदारत में आज तेलीबाग के परिकल्प भवन में मुनक़िदा तक़र्रुरीनामा तक़सीम प्रोग्राम में महकमे आबपाशी और आबी वसाइल के जूनियर इंजीनियरों को तक़र्रुरीनामे तक़सीम किए गए। काबिल ज़िक्र है कि सिलेक्शन कमीशन के जरिए महकमा आबपाशी और आबी वसाइल के लिए 232 जूनियर इंजीनियरों में से कुछ नए तैनात होने वाले जूनियर इंजीनियरों को आज लोक भवन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वजीर आला ने तक़र्रुरीनामे तक़सीम किए, जबकि तेलीबाग के परिकल्प भवन ऑडिटोरियम में मुनक़िद प्रोग्राम में जल शक्ति वजीर ने बकिया 9 तैनात इंजीनियरों को तक़र्रुरीनामे तक़सीम किए। उन्होंने महकमा आबपाशी और जल शक्ति में तक़र्रुरी हासिल करने पर दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक गजा से इसराइली मग़वियों को तलाशें मिलने के बाद इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मज़ाहिर मग़रिबी अल-कुद्स, तल-अबीब, हाइफा और नेतन्याहू की ज़ाती रिहाईगाह के इलाके केसरिया जैसे मुतअद्दिद मकामात पर किए जा रहे हैं, जिसमें मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद शरीक है। हज़ारों इसराइली गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के समझौते से गुरेज के बाइस इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि गजा में इसराइली मग़वियों की मौत का जिम्मेदार नेतन्याहू है। मुजाहिरीन की जानिब से घर वापस लाओ, फौरन अभी असर करता धरता तुम हो, तुम मुजरिम हो जैसे नारों के साथ इसराइली कैदियों की फिलफौर वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने बाद मकामात पर रास्ते बंद कर दिए और आग लगाकर एहतजाज किया। पाकिस्तान में एहतसाब अदालत ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में रिहाई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया, जहां वकील उस्मान रियाज गुल ने साबिक़ खातून अव्वल की बेगुनाही की दरखास्त पर दलाइल दिए। अदालत बरीयत की दरखास्त पर कल फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान अदालत ने चेयरमैन नीब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार दी और फरीकैन की जानिब से दलाइल पर तौहीन अदालत दरखास्त को भी गैर मौसर करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मंगल को वसती यूक्रेन के पोल्टावा शहर पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 51 अफराद हलाक और 271 जख्मी हो गए। इत्तलात ये भी है कि कुछ लोग अभी तबाहशुदा इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं और जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ये हमला एक मिलिट्री एकेडमी पर किया गया। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटिव जनरल ने एक बयान में कहा है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक रूस ने पोल्टावा में एक तालीमी इदारे और अस्पताल पर मिसाइलों से हमला किया। ख्याल है कि यूक्रेन और रूस तनाज़ा शुरू हुए 922 रोज गुजर चुके हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत 47 दिनों तक मुअत्तल रहने के बाद बुध को बीनापुर लैंड पोर्ट से रेल के जरिए दोबारा शुरू हो गई। बताया गया है कि दोनों ममालिक के आला सतही हुक्काम के दरमियान बातचीत के बाद तिजारत बहाल हो गई है। बांग्लादेश में जुलाई में हुकूमत मुखालिफ तलबा तहरीक और अवामी मुजाहिरों के दौरान हिंदुस्तानी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए कई एहतियाती तदाबीर अख्तियार की थी। इन इक़दामात में 19 जुलाई से दोनों ममालिक के दरमियान माल बर्दारी और रेलवे के जरिए सफर को मुअत्तल करना भी शामिल है। काबिल जिक्र है कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को अवामी बगावत के बाद अवामी लीग की हुकूमत गिर गई थी और वजीर आज़म शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मुल्क में उबूरी हुकूमत कायम हुई और हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गए। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट